सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। वचनों को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज आनंद भाई है। वचनों को बांटेंगे। मैं समय को भी आनंद को देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। आशा करते हैं सभी लोग परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। हमारे बीच में कोई भी एक पढ़िएगा। रोमियो का 12 अध्याय उसका 2 वचन कोई पढ़िएगा। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, इससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रेम करने में परमेश्वर पिता प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। इस सुंदर सुबह में प्रभु आपका पवित्र नाम को महिमा करने के लिए फिर एक बार पिता आपने हमको खड़ा किया, इसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु पिता, जो जितने लोग जुड़े हुए हैं पिता प्रभु, आपका वचनों को पिता सही रीति से समझे पिता परमेश्वर, अपना जीवन आपके लिए बिताए। आपने जैसे वचन में बड़ा है, अपने जीवन का इस संसार का सदृश ना बनना है परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम जितना दिन जिएंगे इस संसार के लिए नहीं बल्कि पिता आपके लिए जी सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, आगे आगे के समय पिता आपका आत्मा सत्य हर एक वचन पिता हमारा जीवन का लाभदायक बन सके राजा। हाँ परमेश्वर, आज का दिन आप हम क्या सिखाना चाहते हैं परमेश्वर, एक वचन के द्वारा सिखाइए ताकि पिता हमारा जीवन को बदले, उस वचन को हमारे जीवन में लागू कर सके पिता परमेश्वर। अपना जीवन आपके लिए जी सके राजा। हाँ प्रभु, हाँ अपने आप का अपने सत्य राजा, इस जो मीटिंग हुई आपका अपने सत्य है, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं पिता प्रभु उन लोगों को भी आपका वचन को समझने के लिए जो ज्ञान दे परमेश्वर। आगे समय आपका अपने सत्य है, आप इस आराधना को संभालेंगे बल्कि विश्वास करते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आज हम ध्यान करेंगे रोमियो का 12 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। इस 8 से लेकर 1 से लेकर 8 तक जो वचन है ना, उससे मेन इम्पोर्टेंट है 1 और 2 वचन एक व्यक्ति के बारे में सिखाता है। उस व्यक्ति के बारे में भी आज क्या करेंगे, हम ध्यान करेंगे। उससे पहले हम वचन थोड़ा सा समझ कर उसके बाद हम व्यक्ति के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे रोमियो का 1 से लेकर 8 तक हम जब देखते हैं तो यहाँ पे पहले ही टॉपिक में लिखा हुआ है परमेश्वर की सेवा का जीवन ना, परमेश्वर का सेवा का जीवन। तो हम लोग का जब हम परमेश्वर का सेवकाई करना चाहते हैं, परमेश्वर का कार्य को करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए हम जीना चाहते हैं, तो अपना जीवन कैसे होना चाहिए बल्कि इस 1 से लेकर 8 तक हम लोग को समझाते हैं, है ना। यहाँ पहले ही वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए है भाइयों, तो मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहला सेवा हम लोग को क्या है, अपने आप को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना, अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप देना ना। तो बहुत सारे लोग इस मसीह का जीवन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बलि मतलब पशु बलि, अन्न बलि, होम बलि, वो सब करने के लिए सोचते हैं। लेकिन वो सब क्या है, पुराना नियम में था। जब यीशु मसीह दुनिया में आकर अपने आप को जब सूली पर कुर्बान कर दिया ना, तो उसके बाद हमारा जो भी बलिदान था सब खत्म हो गया। एक ही बलि के द्वारा हम लोग क्या है, अनंत जीवन पाने का एक रास्ता मिल गया। तो यीशु मसीह ने क्या किया, उस बंधन से हम लोग छुटकारा दे दिए। तो उसके बाद हमारा जीवन को, अपने आप को उस जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। परमेश्वर का हम अपने आप को क्या करना है, बलिदान करके चढ़ाएंगे ना, वही पहला क्या है, हमारा आत्मिक सेवा, आत्मिक के द्वारा सेवा करना। दूसरा, आत्मिक सेवा होने के बाद शरीर का सेवा में क्या होना चाहिए, पहले इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत ही और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये बहुत सारा क्या है, मतलब ये वचन जब पढ़ते हैं तो बहुत हम लोग के लिए सीखने को मिलता है कि अपने आप को इस संसार के सदृश में नहीं होना चाहिए, है ना। हम जो भी जीते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य में हम परमेश्वर के लिए करना है। परमेश्वर का मतलब उनको पसंद का जैसे हम लोग जीना है। बहुत सारे समय पे हम लोग क्या करते हैं, हम कॉलेज से तो जाते हैं,
ना। कलीसिया तो जाते हैं, मसीह सबको बोलते हैं हम मसीह है, क्रिश्चियन है, लेकिन हमारा जो जीवन का चाल चलन है ना, हमारा हृदय का जो मन है, जो सोच है, वो सब क्या है, संसार में है। संसार का लालच में है। पैसा हो गया, परिवार हो गया, लड़की हो गया ना, वो सारे चीजों में डूबा हुआ है अभी भी। जब हमारा मन नया होने के बाद अपना चाल चलन भी बहुत जरूरी बदलना भी है ना। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, बस अपना मन अपना आपको क्या कहे, मसीह में सब दे है, सबको दिखा दे कि हम मसीह में आ गए हैं, लेकिन अपना उनका जो चाल चलन होता है अभी भी वही होता है, मतलब पुराना जीवन जैसे ही चलता रहता है। तो ये वचन से हमको समझ में आता है कि अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के लिए सौंपना है। मतलब अपने इस संसार का सदृश पहले नहीं बनना चाहिए। ये लोग सदृश भी होता है कि बहुत बार क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं ना, मूवीज देखते हैं तो हीरोइन को सब देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम उस हीरो जैसा बाल रखेंगे, है ना, बाल रखेंगे, हीरो जैसे एक्टिंग करेंगे, हीरो जैसे हैंडसम दिखेंगे, तो हीरो को देख के हम क्या करते हैं, चलते हैं। बहुत सारे लोग फैन बनते हैं उनका। लेकिन हम लोग जब दुनिया में आए हैं, क्यों आए हैं बोल के हम लोग सोचना चाहिए। ये भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, परमेश्वर हम लोग को यहाँ पे क्यों खड़ा किया है, उनकी इच्छा क्या है, हम लोग भूल जाते हैं। हमारा इच्छा के अनुसार हम क्या करते हैं, संसार में चल रहे हैं। बुधवार को एक मीटिंग प्रार्थना हुआ था हम लोग को सामने। उस प्रार्थना में हमारा भैया है, मंजू भैया एक सुंदर मैसेज दिए ना। बहुत सारे लोग क्या है कि अपना दिखावट में क्या करते हैं, जी रहे हैं ना। असली क्या है, उनका जीवन पूरा पाप में डूबा हुआ है, लेकिन एक पर्दा लगा कर जी रहे हैं। पर्दा, सामने एक पर्दा लगा दिए हैं कि मसीह है, मसीह का है, हम लोग जी रहे हैं, मसीह क्रिश्चियन है बोल के हम पर्दा लगा के जी रहे हैं। लेकिन पीछे का जो देखेंगे ना, पूरा का पूरा संसार में डूबा हुआ है। घमंड, ईर्ष्या ना, जलन, दूसरों को देखेंगे तो नहीं होगा, वो अच्छे से बढ़ रहा है तो नहीं होगा, अपने आप को बड़ा समझ कर क्या कर रहे हैं, मतलब बस सामने दिखता है वो मसीह के जैसे। हम लोग क्या है, संडे में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं ना, लेकिन मसीह में सेवकाई में क्या हम लोग को जरूरी है, वो काम हम लोग नहीं करते हैं। तो ये वचन से हम लोग ये समझते हैं कि इस संसार का सदृश नहीं बनना पहले। अब दूसरा, अपने आप जब बदल जाते हैं, अपना आपका मन जब बदल जाता है, तो हमारा चाल चलन भी बदलना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहना है ना। उनकी इच्छा क्या है, आज कहाँ जाएंगे, आज क्या काम करेंगे, आज किधर से कैसे बात करेंगे, आज कौन सा वचन किसके पास जाके पहुंचाएंगे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को उसी समय हम लोग जान सकते हैं, जब परमेश्वर का सदृश बनेंगे, परमेश्वर के लिए हम रहेंगे तो ना, अपना जीवन का चाल चलन बदलेंगे तो परमेश्वर की इच्छा भी पता चल जाता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ेंगे। 3 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने एक हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सबुद्धि के साथ अपने को समझे। ये वचन जब पढ़ने में आता है, बहुत बहुत हमारे जीवन में लाभदायक है ना। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बाइबल का वचन एक तो मालूम पढ़ लेते हैं ना, बाइबल पढ़ने के बाद मतलब परमेश्वर क्यों बनाया है उसको भूल जाते हैं, परमेश्वर ने क्यों खड़ा किया है वो भूल जाते हैं, परमेश्वर ने क्या चीज हमको दिया है वो भूलकर अपने आप को बड़ा समझ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, जैसे समझना चाहिए वैसे उससे बढ़कर कोई भी नहीं समझना है अपने आप को। लेकिन बहुत सारे लोग वही क्या है, जी रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझकर मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं ही नहीं तो कुछ नहीं ना, मैं रहूं तो सब कुछ बोल के बहुत सारे लोग क्या है, अपने आप को बड़ा समझकर सेवकाई में खड़े हैं। ये परमेश्वर के लिए पसंद नहीं है ना। और दूसरा जब आते हैं बुद्धि के साथ अपने आप को समझे, जैसे मतलब जैसे समझना चाहिए, परमेश्वर ने जैसे जो बुद्धि साथ परमेश्वर ने खड़ा किया है, वैसे वैसे ही वो अपने आप को समझे और आगे बढ़े। और क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। ये जब देखा जाए तो हम कलीसिया के विषय में जब आते हैं तो
कोरिन्थियों का 12 अध्याय में स्पष्ट लिखा रहता है ना। पहला कोरिन्थियों का 12 अध्याय में वहां पे साफ साफ लिखा रहता है कलीसिया क्या है। हर एक अंग का जो हर एक काम होता है, वैसे ही यहाँ पे आगे का जो और है वो समझाता है कि वैसे अपने हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे, मतलब एक कलीसिया होता है। कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे तभी एक कार्य को कर सकते हैं, है ना। जब पहले मैंने बताया था परमेश्वर ने संसार को हम लोग को इसीलिए खड़ा किया कि परमेश्वर का सेवकाई करना है, परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर के वचनों को चारों कोना पहुंचाना है। परमेश्वर का यही इच्छा है ना। परमेश्वर की बातों को चारों तरफ पहुंचाना है, परमेश्वर का बातों को चारों तरफ पहुंचाना है। सभी लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के और फिर कर सभी लोगों का अनंत जीवन का रास्ता हम लोग दिखाना है। वही परमेश्वर का इच्छा है ना, कोई नाश नहीं होना है। जब पहला तो यूहन्ना 3:16 में बताता है ना, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की यही इच्छा है, कोई नाश नहीं होना है, सभी लोग अनंत जीवन पाना है। तो सब लोग अनंत जीवन पाना है तो हम सभी लोग क्या करना है, वही काम करना है जो परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर का क्या इच्छा है, परमेश्वर के वचन को चारों तरफ कोना कोना पहुंचाना है ना, वो कार्य को करना है। तो अकेले से नहीं होता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, कले से खड़ा करके सभी लोगों को क्या किया वहां पे सभी लोगों को एक एक ज्ञान बुद्धि दिया ना, सभी लोगों को एक एक ज्ञान बुद्धि दिया, उसी के अनुसार एक कले से चलता है। तो 6 वचन में जब पढ़ते हैं तो जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया आ गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। मतलब आगे जब देखते हैं परमेश्वर का जो क्या क्या वरदान मिला है उसका वरदान के अनुसार वहां पे सिखाते हैं। तो ये जब पढ़ते हैं तो हमारे कलीसिया में जब देखते हैं तो सभी लोगों का एक एक टैलेंट है ना, सब लोगों का एक एक टैलेंट है। एक बजाने वाला का एक टैलेंट है, एक गाने गाने वाला का एक टैलेंट है, एक प्रीचिंग करने का एक टैलेंट है, और एक भविष्यवाणी करने का टैलेंट है, एक परमेश्वर का आशीष को दूसरों तक पहुंचाने का भी टैलेंट है, और कुछ लोगों को कलीसिया सजाने का भी एक टैलेंट है। कलीसिया कितना अच्छा सजाते हैं वो भी एक टैलेंट है। परमेश्वर सभी लोगों को एक एक टैलेंट दिया जाता है। तो उस टैलेंट के अनुसार क्या है, सब लोग एक मिलेंगे ना तब वो सेवा खड़ा हो सकता है। अकेला खड़ा होकर अपना कलीसिया बढ़ाना है तो वो संभव नहीं है अभी का समय, है ना। 4 लोग 5 लोग मिलना है, सभी लोग अपना टैलेंट के अनुसार वो कार्य जब बढ़ाएंगे ना, एक गाना गाएगा, एक बाजा बजाएगा, एक मैसेज देगा, एक भविष्यवाणी करेंगे ना, एक कलीसिया सुंदर सजाएंगे, चटाई बिछाना, कुर्सी लगाना ना, टेबल को सजाना, माइक स्पीकर सब सेट करना, मतलब सबको अलग अलग एक टैलेंट है। सब जो काम कर रहे हैं वो सब क्या है, परमेश्वर द्वारा मिला हुआ एक वरदान है ना। सारे मिलकर क्या होता है, परमेश्वर का सेवकाई आगे बढ़ता है। तो जब जैसे लिखा है यदि सेवा करने का दान मिला हो वो सेवा में लगे रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगे रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगे रहे, दान देने वाला उदारता से दे, अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह अर्थ से करे। देखिए कितना अच्छा लिखा है, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। मतलब उत्साह तो हमारा जीवन में उत्साह होना चाहिए। हम कलेक्शन में अगर कुछ झाड़ू मारना है, चटाई बिछाना है या कुर्सी लगाना है तो उत्साहित करना है, परमेश्वर कार्य है, उसे एकदम जोश से हम करना है ना। वो परमेश्वर का जब जब करते हैं ना, परमेश्वर का आशीष हम लोग जीवन में आता है। वो सब हम परमेश्वर देखते रहते हैं हमको कि मेरा बेटा कैसे कर रहा है, मेरा कार्य किस रीति से कर रहा है, कौन सा मन से कर रहा है ना। वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिखावट के लिए करते हैं। कोई बड़े लोग रहेगा, कोई बड़े लोग उनका सामने इतना अच्छे से करेंगे कि बाप रे, वो समझ जाने के बाद कितना अच्छा है, कितना कार्य करता है, कितना मेहनत करता है बोल के। लेकिन जब वो नहीं रहेगा तो उसके बाद कार्य, परमेश्वर का कार्य चलेगा ही नहीं उधर। ना झाड़ू मारेगा, ना चटाई बिछाएगा, ना आपको सजाएगा, ना गाना गाएगा, ना म्यूजिक बजाएगा, मतलब बोलेगा तो कलीसिया आएंगे भी नहीं। ऐसा हो जाता है। अगर कोई एक मतलब जो उनको पसंद वाला कोई आ जाए भैया, या कोई उनको हीरो कोई आ जाए, या कोई उनका जो फैमिली में कोई आ जाए, कि उस दिन तो पूरा जोश में करते हैं सब काम। वो ऐसा होना नहीं होना चाहिए ना। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। जो दया करते हैं वो हर्ष से करना है, वो मन हमारे जीवन में होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 से लेकर 8 वचन तक एक ही चीज हमको सिखाते हैं, अपना सेवा किस तरह से बढ़ाना है,
अपना कलीसिया कैसे बढ़ाना है ना, अपने आप को कैसे परमेश्वर की सेवा में लगे रहना है। ठीक है, ये अपना हमारा जीवन में एक आदत लगे रहे। आइए हम इस वचन के द्वारा एक व्यक्ति का एक जीवन का बारे में सीखेंगे। तो उस व्यक्ति का नाम है लेस्ली न्यू बिगिनिंग बोल के एक व्यक्ति है ना, लेस्ली न्यू बिगिन। न्यू बिगिन जो उनका व्यक्ति का जब देखा जाए जीवन का, पैदा हुए थे 1909 में, 8 दिसंबर 1909 में इंग्लैंड में। वो क्या है, पैदा हुए थे इंग्लैंड में। तो वो गैर मसीह के परिवार में, मतलब मसीह परिवार के से नहीं है वो। एक हिंदू मनी को मतलब मसीह परिवार से नहीं है, गैर मसीह है वो। बड़े हैं, बड़े होने के बाद 1936 में एक कलीसिया में शामिल होते हैं, है ना, CMS क्रिश्चियन मिनिस्ट्री सोसाइटी, है ना, चर्च मिनिस्ट्री सोसाइटी बोल के एक कलीसिया में शामिल होते हैं वो। उसके बाद वहां पे उनका मन बदलता है, उनका मसीह का पर प्रेम बढ़ता है, मसीह का कार्य को करने के लिए उत्साहित आता है, मसीह का एक जो वरदान मिला है उसको वरदान को इस्तेमाल करने का वो मन सोचता है। उसके बाद क्या करते हैं, भारत में उनको भेजते हैं, भारत में जाके क्या करना है, सेवकाई करना है बोल के। तो जब भेजा गया है तो जहां उन्होंने क्या किया, अपना जीवन का 40 वर्ष कलीसिया की सेवा की। देखिए भारत में मतलब इंग्लैंड में पैदा हुए, वो मसीह व्यक्ति नहीं है ना, मसीह व्यक्ति नहीं है, इंग्लैंड में पैदा हुए हैं। तो जब मसीह में आने के बाद, मसीह का प्रेम को जानने के बाद अपने आप को बदलाए, अपने आप को बदलने के बाद एक CMS सेवकाई में, मतलब सेवकाई में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद अपने आप को क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए सौंप देते हैं। मतलब उनका मन नया हो गया, नया जन्म से वो क्या है, पैदा हुए। नया जन्म होने के बाद भारत में उनको भेजते हैं। भारत आने के बाद पूरे 40 साल क्या किए, एक कलीसिया की सेवा में बिताए। हर जगह, हर जगह एक चर्च में परमेश्वर का कार्य को करना ना, 40 वर्ष वो अपने जीवन को बिताए। उस समय पे 1947 जब हम बोलते हैं तो सभी लोग के हृदय में, सभी लोग के मन में एक ही सोच आता है कि उस दिन क्या है, हम लोग का एक खुशी का दिन है, आजादी का होने वाला दिन था, आजादी मिलने वाला दिन था वो। तो उस दिन न्यू बिगिनिंग क्या करते हैं, एक दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडियन में आते हैं। साउथ इंडियन आकर वो परमेश्वर का सेवकाई वहां पे शुरू करते हैं ना। परमेश्वर का सेवकाई वहां पे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। 1947 में क्या करते हैं, वो दक्षिण भारत आकर अपना सेवकाई वहां पे शुरू करते हैं। उस दिन क्या है, आजादी मिलने वाला दिन था। तो वो क्या करते हैं, वो अपने सेवा है ना, वो अपना जो सेवा मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा कहाँ बिताया है, मतलब मदुरई में क्या है, अपना सेवकाई बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा समय वहां पे बिताए। मदुरई में मतलब CSI कलेक्शन के साथ काम किया। हाँ, एक व्यक्ति, मतलब इस व्यक्ति के बारे में जब हम याद करते हैं, देखिए वो पैदा हुए थे इंग्लैंड में, पहला बात। दूसरा, एक गैर मसीह मतलब मसीह व्यक्ति नहीं है, दूसरा बात है ना। वो व्यक्ति पैदा होकर वो क्या करते हैं, एक कलीसिया की सेवा में वो शामिल होते हैं। मतलब सेवकाई में शामिल होने के बाद वहां पे अपने जीवन को क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए सौंपते हैं, है ना, परमेश्वर के लिए सौंप दिया। मतलब परमेश्वर का हाथ में सौंप दिया। तो उसके बाद पूरा 40 साल उस जगह पे वो क्या करता है, अपना जीवन बिताता है परमेश्वर के सेवकाई में। उसके बाद वो क्या करता है, साउथ इंडियन आकर वो क्या करता है, इंडिया में भी काम करता है, भारत में भी काम करते हैं। तो इस व्यक्ति के बारे में जब जानने के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा सवाल है, हम मसीह होकर भी ऐसा काम किए हैं क्या? हम बोलते हैं मसीह है, हम क्रिश्चियन, बहुत सारे लोग अभी क्या है, चर्च में गए हैं, पूरा बाइबल पढ़े हैं, पूरा बाइबल पढ़ लिया है, हर संडे सब चर्च में जाते हैं, दान देते हैं, सबको सामने एक पूरा हीरो जैसे दिखाते हैं, मतलब मसीह जैसे दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए क्या कार्य किए हैं, परमेश्वर की इच्छा में कितना लोग चले हैं, है ना, वो बहुत सारे एक लोगों के लिए एक सवाल है ना। एक मसीह के परिवार से भी पैदा होके बहुत सारे लोग होंगे ना, वो खुद क्या करते हैं, अपना जीवन के लिए जी रहे हैं, कमाने के लिए चक्कर में, पैसा पैसा पैसा, हर दिन पैसा के लिए चक्कर में। संडे आ गया, अब क्यों चर्च में नहीं है, नहीं हमको काम से छुट्टी नहीं मिला,
नहीं, मेरे परिवार में बहुत सारी दिक्कत है, पैसा कमाने चले गए थे। तो मतलब परमेश्वर के लिए कार्य कब करेंगे आप तब ना, जब आप परमेश्वर ने खड़ा किया है आपका एक कार्य के लिए, वो कार्य कब करेंगे, परमेश्वर की इच्छा कब करेंगे? तो हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार ही जी लेंगे, हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर से विनती करेंगे, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा कीजिए, मुझे ये दीजिए बोल के, तो परमेश्वर की इच्छा कब पूरा करेंगे आप? वो आप लोग का सवाल है। बहुत बार हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि संसार में जी जगह सब, मतलब दूसरा को देख कर हम लोग दूसरों को जैसे जीने के लिए सोच रहे हैं, है ना। अरे वो इतना अच्छा कमा रहा है, मैं भी एक दिन जाऊंगा तो मैं भी कमा लूंगा। अरे वो इतना पैसा कमा लिया एक दिन में, मैं भी जाऊंगा, आज क्या करूंगा, मैं कमा लूंगा। लेकिन आज का दिन कौन सा है पता नहीं, आज का दिन परमेश्वर की इच्छा क्या है पता नहीं, आज के परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर कार्य क्या करना है पता नहीं, लेकिन अपने इच्छा के अनुसार भाग गया, है ना। तो वो बहुत बड़ा गलत होता है। जब हम कलीसिया में जब शामिल हो जाने के बाद, अपने आप को जब परमेश्वर के हाथ में सौंपने के बाद, जब अपने मन को बदलने के बाद, हमारा चाल चलन भी बदलना बहुत जरूरी है। हमारा कलीसिया में एक हिस्सादारी बनना बहुत जरूरी है। हम हम परमेश्वर ने कोई कोई ना कोई टैलेंट दिया रहता है। गाना गाने का टैलेंट, गाना गाइए, वो मिस नहीं कीजिए। या बजाने का टैलेंट दिए हैं, बजाइए। या चर्च सफाई करने के लिए टैलेंट दिए हैं, साफ कीजिए। और बहुत बड़ा क्या है, परमेश्वर का रोल है। जब अपना कलीसिया साफ सुथरा नहीं रहेगा, तो जो भी लोग विश्वासी लोग आते हैं वो भाग जाते हैं। तो अपना चर्च भी साफ करना भी एक परमेश्वर का एक गिफ्ट है ना। वो भी एक परमेश्वर गिफ्ट है। वो भी जब हम करते हैं, परमेश्वर कलीसिया साफ करके एकदम सजा के रखेंगे, तो बहुत सारे लोग खुश होकर वहाँ पे परमेश्वर का एक आशीष को वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वो भी एक परमेश्वर का गिफ्ट है। वो कभी नहीं सोचेगा कि नहीं मैसेज बाइबल का वचन बांटेंगे तभी एक परमेश्वर की सेवकाई है, नहीं। हर एक काम, हर एक कार्य परमेश्वर की सेवकाई होता है ना। झाड़ू मारने से लेकर, है ना, चटाई बिछाना, कुर्सी लगाना, स्पीकर लगाना, है ना, सब सेट करना, पास्टर को बुलाना, विश्वासी लोगों को बैठाना, विश्वासी लोगों को क्या क्या जरूरत है वो दिलाना ना। मतलब बहुत सारे जो है ऐसा परमेश्वर का कार्य है, बोलते हैं बहुत ज्यादा है। तो उसमें सब में हम लोग शामिल होना बहुत जरूरी है। जैसे एक परमेश्वर का कार्य बढ़ना है, तो एक आदमी से संभव नहीं है ना। मैं हमारा शरीर में हर एक चीजों का हर एक अंग है, हर एक अंग का हर एक काम होता है। हाथ का अलग काम, आंख का अलग काम, कान का अलग काम। वैसे ही एक कलीसिया में हर एक लोगों का एक अलग अलग काम होता है, लेकिन सब एक 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 है। सब लोग क्या है, एक है ना। एक कलेसिया है, सब लोगों का एक अलग अलग काम है, और सारे काम मिलेंगे तब एक कलेसिया हम लोग खड़ा कर सकते हैं, है ना। एक परमेश्वर का कार्य हम लोग बढ़ सकते हैं। तो इस लेस्ली न्यू बिगिन के जीवन के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि वो अपना जीवन किस रीति से, एक गैर मसीह के होने के बावजूद भी, कि मसीह का कार्य किस रीति से किया। वो इंग्लैंड से लेकर आकर मधुरै में आकर क्या किया, अपना जीवन को बिताया, अपना कार्य को किया ना। वैसे हम लोग क्या है, परमेश्वर कार्य में हमेशा लगे रहेंगे। परमेश्वर का कलीसिया हम खड़ा करेंगे ना। परमेश्वर का हम लोग क्या है, इच्छा को हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे, है ना। जिस आप लोग हमेशा याद रखिएगा, रोमियो 12 का 2 वचन हमेशा अपने जीवन में रखिएगा। कभी भी तुम्हारा कभी भी इस संसार के सदृश नहीं होना चाहिए, परंतु अपना मन को नया हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा। याद रखकर परमेश्वर का एक सेवकाई में, कलीसिया में अपना एक भागीदारी बनाइए, है ना। हर एक कार्य में हाथ बढ़ाइए, तब परमेश्वर का कलीसिया शुरू हो सकता है। तो परमेश्वर का जो ज्ञान मिला है उसके अनुसार आप लोग जीवन बिताइए। कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझिएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, दो लोग जब कलीसिया में जाकर प्रार्थना करते हैं, ये अपने आप को एक दिखावट करता है कि मैं सब कुछ सही हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, इतना कलेक्शन जाता हूँ, उपवास करता हूँ, अपने आप को घमंड करके दिखाता है। तो दूसरा व्यक्ति अपने आप को नीचे समझ, नहीं मैं छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ ना, अपने आप को छोटा जब बोलता है, तो परमेश्वर उस छोटा व्यक्ति को ही परमेश्वर आशीष करता है। तो वैसे ही हमारा जीवन में कभी भी उस घमंड का आदत नहीं होना चाहिए ना। हमारा परमेश्वर का कार्य में जो परमेश्वर का ज्ञान मिला है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो परमेश्वर जरूर हम लोग को आगे बढ़ाएंगे। तो हम आशा करते हैं इस वचन के द्वारा आप सभी लोग अच्छा ज्ञान प्राप्त किए होंगे। तो आगे के समय हम मंजू सर को देंगे। ओके, थैंक यू आनंद। परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं। हम आकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु।
कि आज के सुंदर समय में पिता सुबह के बेले मेरे परमेश्वर आप हम सभी भाइयों को उपस्थित किए पिता, ताकि जूम मीटिंग के द्वारा हम आपके वचनों को सुन सके मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर भाई ने जो वचन बताए पिता कि संसार के सदृश न बनो, मेरे परमेश्वर सारा चीज जो हमारे अंदर हो पिता वो निकल जाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर हम आपका कि आपने सहायता की मदद किया और हम सभी भाइयों को संभाल के बचाकर आज की सुंदर सी दिन को दिखाए मेरे परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक भाई के परिवार में बहुतायत आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विधि दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मीठे मधुर नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।